हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम है शमा खान। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है एक माँ का दुख भरा वाक़या, फ़िरौन का जुल्म। मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो है। तो दोस्तों जहाँ तक मैं जानती हूँ मतलब फ़िरौन एक राजा थे और वो अपनी प्रजा पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे और वो कहते थे मैं खुदा हूँ, मुझे खुदा कहो। तो दोस्तों इसमें वीडियो में मैं ये देखना चाहती हूँ कि एक माँ का वाक़या मतलब क्या है इसमें। तो चलिए वक्त ज़ाहिर ना करते हुए शुरू करते हैं। 1000 साल पीछे चले जाएं, फ़िरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। और अपने आप के रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फ़िरौन का है। उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान छुपता नहीं, वो पता चल गया। फ़िरौन ने उसको पकड़वाया। उसकी 2 बच्चियाँ, एक दूध पीती एक साथ चलती, और उसने अपने दरबार में कड़ाह में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई, तेल उबलने लगा। जब वो पूरी ताकत से उबलने लगा तो उसने फ़िरौन ने उस औरत से, उस बांदी से कहा ये आग तेरे सामने है, जलता हुआ तेल, मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा फिर तुझे जलाऊंगा, और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से बना दूंगा, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। अल्लाह का पा लेना ये मेरी आप सबकी मेराज है, और अल्लाह को खो देना मेरे आप सब के लिए हलाकत और तबाही है। सुनो सुनो उसने क्या कहा, क्या कहा। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी है, बाप से नहीं दी। और छोटा बच्चा ज़्यादा ममता को लेता है। वो कहने लगी फ़िरौन ये तो मेरी 2 हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे आज मैं कुर्बान कर देती। फ़क़्ज़मा अंतक़ाफ़, कर जो तुझे करना है। तू पागल हो गया, गुस्से में कहने लगा इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। उन्होंने फिर भी ऐसे तो उन्होंने उसको यूं टांगों से पकड़ा, जो करना है कर ले। और वो चीखती चिल्लाती हुई थी। माँ का एक बोल इसकी जान बचा सकता था, और फिर घर जाके तौबा कर लेती। वो कहती अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कलमा कुफर कहा। उसको टांगों से पकड़ा हुआ है, उसके हाथ नीचे झोल रहे हैं, और वो अम्मा अम्मा भी कह रही कि मुझे बचा लो। माँ ने अपनी आंखों से बच्ची को तेल में यूं डूबते देखा, और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए, जैसे मछली तली जाती तो बाहर आ जाती है, ऊपर आ जाती, तो वो ऐसे बुलबुले उठ रहे थे। वो एक ही लम्हे में उसकी तो जान गई। एक आंसू का कतरा उसने नहीं निकलने दिया अपनी आंखों से, और अपने दिल को जब मजबूत किया तो मेरे रब की गैरत, मेरे रब की रहमत मोहब्बत हरकत में आई। अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया, और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही है इस्बिरी या फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा। माँ जी डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आह भी ना निकली, और वो मछली की तरह तली गई। अब फिर माँ का कलेजा फटा। अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया, और उन्हें अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही है इस्बिरी या फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा। माँ जी थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया सब कुछ खो दिया। जब इसको पकड़ के ले जाने लगे, उसने फ़िरौन को देखा। फ़िरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, नजरें नीचे होगी उसकी। कहने लगी मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे। फ़िरौन ने पूछा क्या? कहा जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक न देना, दफना देना। फ़िरौन ने कहा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाए। उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। मतलब मैं खुद ही कूद जाऊंगी। जब अल्लाह महबूब होता है तो मौत महबूब बन जाती। जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो मौत से नफरत हो जाती है, मरना अजाब नजर आता है। वो छलांग मार गई,
اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں ادھڑ گئیں، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو۔ دفن 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ دوستو بہت ہی دکھ بھرا واقعہ تھا یہ، مجھے بھی بڑا عجیب لگا سن کر، بہت کیونکہ ایک ماں کے سامنے اس کی بچوں کو مارنا بہت دکھ بھرا ہوتا ہے۔ مطلب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ بچا بھی سکتی تھی اپنے بچوں کو، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر سکتی، لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر دیا اور ہمت دی، تو انہوں نے بہت صبر کر کے اپنی دونوں بچیوں کو شہید ہونے دیا، اور پھر خود بھی شہید ہو گئیں۔ پھر بھی ان کی قبر سے 2000 سال بعد بھی خوشبو ہی آ رہی تھی۔ دوستو ایک ماں کے اندر کی شکتی بس کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بہت اللہ تعالیٰ نے باپ میں اتنی شکتی نہیں دی جتنی ماں میں شکتی دی ہے۔ ماں بہت سہنشیل ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہونے دے سکتی، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ دوستو مجھے بھی بہت اچھی لگی۔ دوستو اگر اچھی دل سے لگی ہے تو ایک لائک دے دیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔